अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। बेशक कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। हम सबको क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का सहारा है। हमने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नाज़ शरीफ का एक शेर मतला सुनाया आपको। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। बेशक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कई तरह की है। एक तो शफ़ाअत कुबरा है, जिसको शफ़ाअत उज़्मा भी कहते हैं। वो शफ़ाअत तो बड़ी आम है, सबके लिए है। क़यामत की हौलनाकियों से निजात दिलाना, हिसाब व किताब शुरू करा देना। और जो खुसूसी शफ़ाअतें हैं वो कई तरह की हैं। उनमें से एक शफ़ाअत का जिक्र इस शेर में किया है, जो शफ़ाअत का बिल्कुल आखिरी मरहला है। कि क़यामत के दिन अपने आमाल की खराबी की बुनियाद पर इस उम्मत के भी बहुत से अफराद दोज़ख में जाएंगे। हमें अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मरहूमीन को बेहिसाब किताब बख्श दे, ये दुआ मांगनी चाहिए। सिर्फ बख्शिश नहीं, बख्शिश तो ये भी हो सकती है कि दोज़ख में डालने के बाद फिर निकाला जाए, बख्श दिया जाए। बेहिसाब किताब अल्लाह ताला बख्श दे हम सबको, खास तौर से उनको जिनके इसाले सवाब के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। बेहिसाब किताब फरमाए। तो बहुत से लोग दोज़ख में डाले जाएंगे और फिर उनमें से सब दोज़ख में से सबको निकाला जाएगा। बड़ी लंबी हदीस है उसके बारे में। जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान होगा उसको निकाल दिया जाएगा। आखिरी मरहला ये होगा कि कुछ लोग दोज़ख में रह जाएंगे। जिब्रील अमी का उधर से गुजर होगा। वो मुसलमान दोज़ख में जो रह गए हैं वो उनसे कहेंगे, उनको पुकारेंगे कि आप अल्लाह के रसूल से हमारा सलाम कह दीजिए और अर्ज़ कीजिए कि अभी आपके कुछ गुलाम दोज़ख में हैं। जिब्रील अमी आएंगे, हुजूर से अर्ज़ करेंगे, हुजूर फरिश्तों की जमात लेकर के फिर दोज़ख के पास आएंगे। कई बार दोज़ख के पास जाएंगे, लोगों को निकाल के लाएंगे। अब जितने बचे खुचे हैं जिनके दिल में राई के बराबर भी, ज़र्रे के बराबर भी मामूली से मामूली ईमान होगा, सबको दोज़ख से निकालेंगे। अब उसके बाद जब सबको निकाल चुके होंगे और दोज़ख के किनारे सबको रख दिया जाएगा, ये जल के बिल्कुल कोयला हो चुके होंगे।
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या अल्लाह, ये तेरे बंदे, ये मेरे उम्मती हैं, जल के बिल्कुल कोयला हो गए हैं, ये जन्नत के लायक कहाँ है? जन्नत इतनी आलीशान, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, ये लोग जन्नत के लायक कहाँ हैं? जल के कोयला हो चुके। हुक्म होगा नहरे हयात में डाल दो। दोज़ख और जन्नत के बीच में एक नहर है, नहरे हयात भी कहते हैं, नहरे हया भी है, मुस्लिम शरीफ में दोनों आया। उसमें डाल दो सबको, इन जले हुए कोयलों को। उन जले हुए कोयलों को नहरे हयात में डाल दिया जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद वो नहरे हयात से चमकते हुए चांद की तरह निकलेंगे। जैसे 14वीं का चांद चमकता है, ऐसे ही सब चमकते हुए निकलेंगे। क्योंकि जन्नत में कोई बदसूरत थोड़ी ही जाएगा। जो अदना दर्जे का जन्नती है उसको कम से कम हुस्न यूसुफी अता कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब ये सब नहरे हया से निकलेंगे, 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। अब उसके बाद हमारे हुजूर आगे आगे चल रहे हैं। ये सारे जो दोज़ख से निकाले गए हैं हुजूर के पीछे पीछे चल रहे हैं और इनके चेहरे बिल्कुल चमक रहे हैं। ये मंजर बड़ा हसीन होगा, बड़ा खूबसूरत होगा। ये मंजर, एक बारात गोया दोज़ख से चल रही है जन्नत की तरफ। हमारे हुजूर दूल्हा है, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और ये बाराती है। ये मंजर इतना हसीन होगा, इतना खूबसूरत होगा कि इसको देखकर वो फरिश्ते जो देखेंगे उनको रश्क होगा, वो आरज़ू करेंगे, ऐ काश ऐसा होता कि हमसे कोई हमारा तकवा ले लेता, परहेजगारी ले लेता, हमारी बातें ले लेता, कोई हमको अपना गुनाह दे देता, ताकि हम भी दोज़ख में जाते और हुजूर अपने हाथों से निकालते और हम भी इस बारात में शामिल होते। इसी बात को अल्लाह हज़रत ने शेर में बयान किया, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। या रसूलल्लाह, आपकी शफ़ाअत कितनी ज़ौक़ अफ़ज़ा है, लोगों का ज़ौक़ बढ़ रहा है, शौक़ बढ़ रहा है, फरिश्तों का शौक़ कितना बढ़ता है देख करके। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। यानी फरिश्तों की परहेजगारी गुनाह कर्ज मांग रही है कि कोई गुनाह कर्ज दे दे, उधार दे दे गुनाह, ताकि हम भी इस बारात में शामिल हो जाए, हुजूर की शफाअत नसीब हो, हम भी इस बारात में शामिल हो जाए। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। परहेजगारी ये फाइल है कर्ज लेती है, और गुनाह मफूल है। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, फरिश्तों की परहेजगारी गुनाह को कर्ज मांग रही है, बतौर उधार कोई गुनाह हमको दे दे। क्या बात है। हमने सिर्फ बरकत के लिए और नेकफाली के तौर पर हमने ये शेर पढ़ दिया, इसकी वजाहत भी कर दी कि अल्लाह ताला जाने वाले मरहूम की शफाअत नसीब फरमाए, हम सबको भी शफाअत नसीब फरमाए अपने हबीब की। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वल करम। सलातु व सलाम या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईसाले सवाब की महफिल है और हम अहले सुन्नत व जमात का ये मामूल है कि हमारा कोई भी अजीज़ जब दुनिया से जाता है तो हम तरह तरह से उसके लिए ईसाले सवाब करते हैं। और अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, इनका इजमाई अक़ीदा है कि ईसाले सवाब दुरुस्त है, यानी किसी भी मुसलमान को सवाब देना ये दुरुस्त है। एक तबका अहले हदीस का है, उसके नज़दीक ईसाले सवाब दुरुस्त नहीं है, जायज़ ही नहीं है, किसी को सवाब पहुँचेगा ही नहीं। हाँ, सदका खैरात को वो भी कहते हैं कि उसका सवाब पहुँचता है। सदका खैरात, दुनिया से कोई चला गया, अब सदका करके उसका सवाब उसको दें, खैरात करके उसका सवाब उसको दें,
तो इसके बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, यहाँ तक कि अहले हदीस भी इसको जायज़ मानते हैं, कहते सवाब पहुँचता। अब सदका खैरात की तमाम सूरतें हैं, रुपया पैसा किसी गरीब को दे दें, मदरसे में दे दें, मस्जिद में दे दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, जिसमें माली खर्च हो, पैसा खर्च हो, नेक रास्ते में पैसा खर्च करके उसका सवाब जाने वाले को दे दिया जाए, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। लेकिन उनके नज़दीक अमल का सवाब किसी को नहीं दिया जा सकता, नमाज रोज़ा वगैरह का सवाब किसी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम अहले सुन्नत के नज़दीक आमाल का सवाब भी दिया जा सकता है। नमाज पढ़ करके उसका सवाब भी दे सकते हैं, रोज़ा रख के सवाब दे सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ करके उसका सवाब दे सकते हैं, कलमा दुरूद पढ़ के भी उसका सवाब दे सकते हैं। मिशकात शरीफ में एक हदीस है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज करने जा रहे थे और बसरा से भी कुछ लोग हज करने के लिए आए थे। हज़रत अबू हुरैरा को मालूम हुआ कि लोग बसरा से हज करने आए हैं, तो पूछा कि तुम लोग बसरा से हज करने आए हो, बसरा के पास कोई बस्ती कोई गांव है उसका नाम अबुल्ला है? उन लोगों ने कहा कि हाँ एक बस्ती है उसका नाम अबुल्ला है। तो फरमाया अबुल्ला में कोई मस्जिद है, मस्जिद अशार उसका नाम है? हालांकि आप कभी गए नहीं, कभी गए नहीं हो। पूछा मस्जिद अशार कोई है? कहा हाँ एक मस्जिद अशार है। तो फरमाया कि तुम लोगों में से कौन मेरे लिए ज़मानत देता है कि वापस जाए तो मस्जिद अशार में 2-4 रकात नमाज पढ़े और ये अल्लाह ताला से अर्ज़ करे कि हाज़िही ले अबी हुरैरा, ए अल्लाह ये जो मैंने नमाज पढ़ी है इसका सवाब अबू हुरैरा को अता फरमा दे। इससे मालूम क्या हुआ कि नमाज का सवाब किसी को दिया जा सकता है। अबू हुरैरा सहाबी रसूल है, हर सहाबी का अमल हमारे लिए दलील होता है, हर सहाबी जो है सितारा है आसमान हिदायत का। बात यह है कि मस्जिद अशार एक मस्जिद है, अबू हुरैरा ने खुद बयान किया कि मस्जिद अशार की बड़ी फजीलत है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वो तो इबादत के लिए है ही है, उसको ऐसी फजीलत हासिल होती है। लेकिन किसी मस्जिद को किसी मकाम को अल्लाह के किसी नेक बंदे से निस्बत हो जाए तो उसकी फजीलत और बढ़ जाती है। तो अबू हुरैरा ने बयान किया कि क़यामत के करीब अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाया कि क़यामत के करीब इमाम महदी के ज़माने में जब जिहादों का सिलसिला शुरू होगा तो मुजाहिदीन की फौज मस्जिद अशार से तैयार की जाएगी और मस्जिद अशार में से जो फौज निकलेगी वो जिहाद करेगी और वो रूए ज़मीन पे सबसे अफजल लोग होंगे वो ज़माने में। तो चूंकि मस्जिद अशार में मुजाहिदीन की फौज तैयार होगी, उस मस्जिद से निकलेंगे तो मस्जिद अशार को निस्बत है उन मुजाहिदीन से। अभी नहीं तैयार होगी, बाद में तैयार होगी क़यामत के करीब। लेकिन मस्जिद अशार को वो फजीलत मिल गई पहले ही से कि अबू हुरैरा जैसा सहाबी रसूल आरज़ू करता है कि काश उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, और खुद नहीं पहुंच पाते हैं, मजबूर हैं, तो वहाँ के लोगों से कहते हैं कि कोई उसमें 2-4 रकात नमाज पढ़ दे और उसका सवाब मुझे दे दे। तो मिशकात शरीफ की हदीस से मालूम हुआ कि नमाज पढ़ के उसका सवाब जाने वाले को दिया जा सकता है, जिंदे को भी मुर्दे को भी, मतलब किसी को भी मुसलमान को उसका सवाब दिया जा सकता है। इस तरह से हुजूर की कई हदीस है, फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने माँ बाप के लिए भी नमाज पढ़ो, जब तुम रोज़ा रखो तो माँ बाप के लिए भी रोज़ा रखो। मतलब क्या है कि कभी कभी 1 रोज़ा 2 रोज़ा नफली रख लिया करो और उसका सवाब अपने माँ बाप को दे दिया करो। नमाजें पढ़ते हो 2-4 रकात नफल नमाज पढ़ करके उसका सवाब भी माँ बाप को दे दिया करो। हमें इस पर ही अमल करना चाहिए, सिर्फ कुरानी नहीं कराना चाहिए,
हाँ, कुरान शरीफ पढ़ करके उसका सवाब देना भी दुरुस्त है, अच्छी बात है, लेकिन नमाज जो अफजलुल इबादत है, सबसे अफजल बात है। अब जाने वाला तो नमाज पढ़ नहीं सकता, रोज़ा रख नहीं सकता, तो हर तरह की इबादत करके उसका सवाब उसको दिया जाए, ताकि हर तरह की इबादत का सवाब उसको मिलता रहे। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका इसाले सवाब, इसके लिए तो फरमाया गया कि अगर 70,000 मरतबा पढ़ करके किसी जाने वाले को उसका सवाब दे दिया जाए तो उसकी बरकत से उसकी बख्शिश हो जाती है। 70,000 मरतबा, बाद रवायतों में 1.25 लाख आया है। 70,000 अलहज़रत ने बयान किया है। अल मलफूज़ात 2 जगह वाक़या अलहज़रत ने बयान किया है। ख्वाजा जुनैद बगदादी का वाक़या बयान किया, और किताबों में बायज़ीद बिस्तामी के हवाले से है, किसी और हवाले से है। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह दावत में गए। उस दावत में दस्तरखान पे एक और नौजवान था। वो नौजवान कश्फ में बहुत मशहूर था। कश्फ यानी वो बातिन की चीज़ें देख लिया करता है, कब्र के हालात भी देख लिया करता है। इसको कश्फ कहते हैं, कश्फ कबूर। इस आलम में रह के, जिंदा रहकर, आलम अस्सा में रह करके कब्र के हालात देख ले, मुर्दों के हालात देख ले। अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको नवाजता है, उसकी निगाहों से पर्दे हटा दिया करता है। तो कश्फ में बहुत मशहूर था, लेकिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत यकीन नहीं था कि ये साहिब कश्फ है। दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, मलफूजात पे 2 जगह वाक़या बयान। अचानक वो नौजवान रोने लगा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे रोने की वजह पूछी, भैया अचानक तुम रोने ही लगे। तो उसने कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मेरी माँ को हुक्म हो गया दोज़ख में ले जाने का, इसलिए मुझे रोना आ गया, मेरी माँ पे मुझे रहम आ रहा है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने 70,000 कलमा पढ़ करके उसको महफूज रखा था। मैंने अपने दिल ही दिल में उसका सवाब इसकी माँ को दे दिया कि अल्लाह जो मैंने 70,000 बार कलमा पढ़ा है, इसका सवाब इस नौजवान की माँ को दे दे। दिल ही में इसलिए सवाब कर दिया, ज़बान से कुछ भी नहीं कहा। बस अचानक वो नौजवान खुश हो गया, चेहरा उसका हसास बसास हो गया। तो आपने पूछा, अभी तुम रो रहे थे, अभी हंसने लगे, क्या वजह है? उसने कहा कि मैंने देखा कि मेरी माँ को जन्नत में लोग ले जा रहे हैं। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया कि यह हदीस ज़ईफ थी, कमजोर रावियों के हिसाब से, लेकिन इस नौजवान के कश्फ की वजह से इस हदीस की तस्हीह हो गई कि हदीस सही है मेरे नजदीक। और नौजवान का कश्फ मुझे नहीं मालूम था, लेकिन इस हदीस की वजह से इसके कश्फ की तस्दीक हो गई कि वाकई ये सच्चा काशिफ है, कश्फ वाला है। तो हदीस से इसके कश्फ की तस्दीक हो गई और इसके कश्फ से हदीस की तस्हीह हो गई। तो कलमे तैयबा पढ़ करके उसका सवाब भी जाने वाले को दिया जा सकता है। और कलमे तैयबा ये बहुत आला है, अफजलु जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और कलमा शरीफ के बारे में तो हदीसे बिताका मौजूद है, वो टुकड़े वाली हदीस, कागज का टुकड़ा, कि क़यामत के रोज एक शख्स अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। सबको अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और वहाँ हिसाब किताब होना है, एक एक अमल का हिसाब होगा और सबके आमाल वहाँ तौले जाएंगे, वज़न किए जाएंगे। नेकियों का पल्ला भारी होगा तो जन्नत में जाने का हुक्म होगा। ये भी अल्लाह का फजल है कि आदमी ने गुनाह भी किया है, नेकियां भी की है, नेकियों का पल्ला भारी हो गया तो जन्नत में जाने का हुक्म होगा। तो एक शख्स पेश होगा
और उसके हाथ में 99 दफ्तर दिए जाएंगे उसके आमाल के, जो उसने दुनिया में किया है, सबके हाथ में नामा अमल सबको दिया जाएगा हाथ में। तो 99 दफ्तर उसको दिए जाएंगे ता हद निगाह, जहां तक निगाह पहुंचती है इतने बड़े बड़े वो दफ्तर होंगे। और 99 दफ्तर, ये पूरे दफ्तर गुनाहों से भरे होंगे, कोई नेकी किसी दफ्तर में नहीं होगी। अब 99 दफ्तर हैं ता हद निगाह, जहां तक निगाह पहुंचती है इतने बड़े बड़े गुनाहों से भरे हुए। परेशान होगा कि मेरा क्या होगा। हुक्म होगा लेकर के जाओ मीज़ान अदल के पास, मीज़ान तराजू जहां आमाल तौले जा रहे हैं, अपने आमाल तौलाओ। कहेगा मैं क्या तौलाओ, ये सिर्फ गुनाहों के आमाल हैं, मेरे पास सिर्फ गुनाह ही गुनाह है। 99 दफ्तर सब गुनाहों से भरे हुए हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक रुक्का दिया जाएगा, कागज का टुकड़ा, और फरमाएगा अल्लाह ताला कि ले जाओ इस टुकड़े को नेकियों के पल्ले में रख देना, और ये 99 जो दफ्तर है इनको गुनाहों के पल्ले में रख देना। ये अर्ज करेगा मौला इन 99 दफ्तरों के सामने इस कागज के टुकड़े की क्या है, इसका क्या वजन होगा। फरमाया अल्लाह के नाम से बढ़कर किसका वजन, ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें लिखा हुआ है। तुम लेके जाओ, वजन तो कराओ। ये लेके जाएगा उस कागज के टुकड़े को जिस पर कलमे तैयबा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कभी उसने दिल में पढ़ा था, उसको महफूज रखा है अल्लाह की बारगाह में। उसको रखा जाएगा नेकियों के पल्ले में, और 99 जो दफ्तर गुनाहों से भरे हुए हैं उनको रखा जाएगा गुनाहों के पल्ले में। लेकिन ये नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला हल्का हो जाएगा। तो आप सोचे कलमे तैयबा की कितनी अहमियत है कि 99 दफ्तर भरे हैं गुनाहों से, लेकिन ये कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब पर भारी है। सब लोग मोहब्बत से पढ़ें और उसका सवाब उनकी रूह को पढ़ दे, बख्श दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये सारे सवाब की महफिल है। और प्यारे भाई, हम अपने हाथों से अपने अजीज़ों को नहलाते हैं, दफन करते हैं, जनाजा की नमाज पढ़ते हैं। ये मौतें हमारे लिए इबरत, हमारे लिए दर्स का मौका है, सबक का मौका है। हम किसी भी अजीज को जब नहला रहे हो, बल्कि वो मरने के करीब हो, हम चम्मच से पानी डाल रहे हो, तो हम ये तसव्वुर करें कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि हम भी इसी बिस्तर पे पड़े होंगे और हमारे गले, हमारी हलक में भी चम्मच से पानी डाला जा रहा होगा। किसी मुर्दे को नहलाएं तो तसव्वुर करें कि कभी हमको भी लोग नहला रहे होंगे, हम भी मुहताज होंगे नहलाने के। हम जनाजा उठाएं तो सोचें कि आज हम जनाजा लेके जा रहे हैं, कल हमारा भी जनाजा लोग लेकर जा रहे होंगे। हम दफन करके लौटे तो सोचें कि कभी हमको भी लोग लेकर के आएंगे और मनो मिट्टी तले दबाकर वापस चले जाएंगे। हम कब्र में चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, मेरे भाइयों कहाँ जा रहे हो, मेरे बच्चों कहाँ जा रहे हो, मेरे दोस्तों कहाँ जा रहे हो। कोई मुड़कर देखना भी गवारा नहीं करेगा। तो हमें आपको हमेशा अपनी मौत को याद रखना सख्त जरूरी है। नुज़रतुल मजालिस में है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मर्द तो जिहाद में जाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, अल्लाह की राह में मरते हैं, मारे जाते हैं, उनका दर्जा बहुत बुलंद होता है। हम औरतें जिहाद में जा नहीं पाते, हम तो घर में रहते हैं। तो कोई अमल आप हमें बताएं कि घर में रहे फिर भी हमको शहीदों का सवाब मिल जाए।
तो सरकार ने फरमाया कि जो आदमी दिन और रात में 20 मरतबा मौत को याद करता है वो शहीदों जैसा अजर पाएगा। शहादत का दर्जा उसको मिलेगा। तो आदमी 20 मरतबा दिन भर में याद करे कि हमको भी मरना है, हमको भी कब्र में जाना है, हमसे भी कब्र में सवाल जवाब होगा। कभी हमारी कब्र जो है जन्नत का बाग बनेगी, जहन्नम का गड्ढा बनेगी, जैसे हमारे अमाल होंगे। आदमी सोचता रहे, याद करता रहे तो शहादत का दर्जा उसको मिलेगा। और जाहिर सी बात है आदमी 20 मरतबा जब दिन भर में मौत को याद करेगा तो गुनाह के करीब भी नहीं जाएगा। कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, कभी रोजा नहीं छोड़ेगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, किसी को गाली नहीं देगा, किसी की गीबत नहीं करेगा, किसी के दिल पे ठेस नहीं लगाएगा, किसी का हक नहीं मारेगा, किसी पर जुल्म नहीं करेगा, किसी पर ज्यादती नहीं करेगा। तो प्यारे भाइयों, हम मौत से सबक लिया करें, मौत को याद रखा करें। अल्लाह ताला जाने वाले की मग़फ़िरत फरमाए, उनके हर तरह के छोटे बड़े खुले छुपे गुनाह माफ फरमाए, उनकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश फरमाए और हम सबको अपने हबीब की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर तरह के गुनाह से, बेहयाई से, बुराई से, खताओं से महफूज रखे और हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।